समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ट्वीट किया है। महिला आरक्षण को लेकर रामगोपाल यादव का ट्वीट। सपा ने हमेशा आबादी के अनुपात में आरक्षण मांगा, दलित ओबीसी अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण मिले। और समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण में सदैव ओबीसी, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी की महिलाओं के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की है। दुर्भाग्य से संसद में इन दबे पिसे और वंचित वर्गों के विरोधी मानसिकता के सदस्यों की भरमार है। बीजेपी में इन वर्गों के सदस्य हैं, उनके मुंह पर ताला है। वो केवल एमपी बने रहने के लिए पिछड़ों के हकों की हत्या होते देखकर भी मुंह बंद कर किए रहते हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल संसद में वंचित समाज के हमदर्द सदस्यों का बहुमत होगा और हम पिछड़े, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने में सफल होंगे। संवाददाता स्वाति पाठक अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का महिला आरक्षण बिल को लेकर के ट्वीट आया है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। बहुत धन्यवाद आपको। आपका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें ये समझ में आ रहा है कि जो महिला आरक्षण बिल आया है उसमें जो पिछड़ी, दलित, आदिवासी महिला है, माइनॉरिटी है, उन्हें उनका हक नहीं मिल पाया। रामगोपाल जी, आपको उस बिल से ऐसा क्यों लगता है? देखिए, इन वर्गों की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही पिछड़ी है महिलाएं, और अगर इस मौजूदा फॉर्म में बिल जो है उसका हम लोगों ने इसीलिए विरोध किया था कि इसके चलते जो बहुत कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, दलित हैं और आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, वे जो संपन्न महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी ज्यादा महिलाएं हैं, अपर कास्ट की महिलाएं हैं, उनका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगी। दोनों का जब चुनाव में आमने सामने होंगे तो कर नहीं सकते उनका मुकाबला। इसलिए उनको विशेष अवसर दिया जाना चाहिए। आरक्षण का सिद्धांत ही विशेष अवसर के आधार पर बना था कि जो जब तक जो पीछे हैं उनको विशेष अवसर नहीं दिया जाएगा तो बराबरी पर नहीं आ सकते, मुकाबला नहीं कर सकते चुनाव में। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग रही है कि महिला आरक्षण में आबादी के अनुपात में पिछड़े, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि उनकी भागीदारी सही तरीके से हो सके। मतलब आप आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, अगर मैं ठीक समझ पा रही हूँ तो? बिल्कुल ठीक समझ पा रही हूँ, क्योंकि पहले ये लोग आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग मांगते नहीं थे, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण किया तो आरक्षण के अंदर आरक्षण कर दिया। इनको जो सूट करेगा उसको कर देंगे, सूट नहीं करेगा उसमें तिकड़म कर देंगे। तो बात यह है कि संसद के अंदर इन वर्गों के विरोधी सदस्यों की भरमार है। इन वर्गों से चुन के जाने वाले लोग बिल्कुल बंधुआ मजदूरों की स्थिति में बीजेपी में पड़े हुए, मुंह नहीं खोल सकते हैं। अकेले में कहेंगे कहाँ साहब ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहाँ जो कहा जाएगा उसी पे हाथ उठा देंगे। तो किसी न किसी दिन, तो आज नहीं तो कल, वक्त ऐसा आएगा जब इस विचार के लोग, ये नहीं कि इन्हीं के लोग हों, इस विचार के लोग बहुमत में होंगे जो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के जो हकों का हनन हो रहा है उसको ठीक करने का काम करें। लेकिन रामगोपाल जी, सीधा बीजेपी ये कह रही है, जब कल आपने भी सदन में देखा होगा, अधीर रंजन चौधरी जी भी कह रहे थे कि हमने भी बिल लाने की कोशिश की, तमाम प्रधानमंत्री रहे, तमाम सरकारें रही, बिल लाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है बिल पास हो जाएगा। पहली बार पेश नहीं हुआ, पहले भी पेश हुआ और राज्यसभा से पास हो गया। सुनिए, देखिए पास अरे राज्यसभा से पास हो गया, फिर बीजेपी की सरकार नहीं रही 10 साल। देखिए, अब इसको चुनावी सिगुफा, अरे तो ये जो पूरी बात तो सुनिए। लेकिन देखिए, आपके इंडिया गठबंधन की जो साथी है कांग्रेस, वो तो फुल सपोर्ट कर रही है, फुल फ्लैश समर्थन में है। फुल फ्लैश समर्थन हम तो कर ही नहीं सकते।
लेकिन कांग्रेस तो कर रही है ना रामगोपाल जी। करने तो कांग्रेस हम कोई बंधे हुए हैं। हमारा कांग्रेस जब लाई थी तो हमारे तो सारे सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया था सदन से। लेकिन आप तो उसी गठबंधन का हिस्सा है ना, इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं है और रहेंगे। लेकिन इतने बड़े वर्ग के हितों पर तो क्या विचार नहीं मिल पा रहे क्या रामगोपाल जी? क्या विचार नहीं मिल पा रहे हैं? विचार सब मिल रहे हैं, लेकिन सब मिल रहे हैं। इसको सपोर्ट रामगोपाल जी डिम्पल यादव जी ने भी समर्थन किया। उन्होंने बोला है कि हम इसके फेवर में है कि ये बिल पास हो रहा है। हाँ, उनका भी यही कहना था कि चुनाव के पहले लाए, लेकिन समर्थन तो उन्होंने भी दिया। ऐसा है, समर्थन तो अभी आने वाला समर्थन तो सभी देंगे, लेकिन हम अपनी बात भी नहीं कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल अपनी बात आप कहें। अरे आप सुनिए पूरी बात आप न समझते हो सुनते हो। कल खड़गे साहब ने भाषण दिया, उसमें शुरू में ही मांग की कि नहीं ओबीसी का आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, मांग की कि नहीं की? तो फिर क्यों कहते हो मत एक नहीं है? और इसीलिए मैंने कहा ये अबे लगेगा नहीं, 29 से पहले लागू नहीं होगा। 29 से पहले 24 के चुनाव होंगे, 24 में बीजेपी चली जाएगी और ओबीसी वर्गों के समर्थक लोगों की संख्या ज्यादा होगी। हम इसमें संशोधन करके उसके अंदर जो है आरक्षण के अंदर आरक्षण की, कोटा के अंदर कोटा की व्यवस्था कर देंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले।